पत्नी तुम्हारी तुम्हें चीट करती है, एक बार करा, पास्ट में किया, प्रेजेंट में किया, बार बार करती है। ऐसा एक मुझमें मेल आया था मैसेज व्हाट्सएप पर, जो मेरा अपॉइंटमेंट वाला नंबर है। उसने कहा कि मैंने कई बार पकड़ा अपनी पत्नी को, जो पास्ट में बीएफ था वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट में भी आ गया, बार बार उससे बात की जा रही है और पत्नी बस कह देती है गलती होगी आगे से नहीं करूंगी, और उस लड़की के माँ बाप भी लड़की का ही साथ देते। बताइए मैं क्या करूं, बहुत दुखी हूं। देखिए जो भी मैं समझा रहा हूं बुनियाद से समझना, बहुत गहराइयों में उतरना, शायद तुम समझ पाओ। अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी गृहस्थी बच जाएगी, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। ठीक है, समझ के बात को। देखिए लड़की का पास्ट में कोई बीएफ था, वो पास्ट था, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, बट प्रेजेंट आ गया तो हमारा हक बनता है लेने देने का। प्रेजेंट में वो आया, मान लीजिए प्रेजेंट में वो क्यों आया, भावनात्मक जुड़ाव है उससे। ऐसा नहीं है कि लड़की को शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा, धन नहीं मिल पा रहा तो वो पास्ट वाले के पास गई, ऐसा नहीं है। भावनात्मक जुड़ाव है, लड़के का भी हो सकता है लड़की का भी। पर ये भावनात्मक जुड़ाव विवाह करने में वादा क्यों नहीं बना? लड़की ने क्यों नहीं कहा पापा से, अपने परिजनों से कि मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, या फिर लड़की की शादी जबरदस्ती कराई गई? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। देखिए पास्ट में कोई बीएफ है, प्रेजेंट में वो आ गया है, तुमने पकड़ा है, तो तुम्हें जानना पड़ेगा ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लड़का मिलने की कोशिश करता है। याद रखना, लड़का जिससे शादी करना चाहता है ना, उसकी शादी ही नहीं होने देता कहीं और, उसी से करता है। और अगर शादी उसकी हो जाए, जो लड़का प्यार करता है, हर लड़की बात ध्यान से सुन लेना, वो रिश्ता खत्म कर देता है कि जा अब तू चली गई है, प्यार करता था तो उससे, लेकिन अब मैं भी एक पुरुष हूं और किसी पुरुष के साथ धोखा नहीं होने दूंगा, तू जा। ये लड़के का प्यार होता है, सम्मान होता है एक औरत के लिए। तो लड़का तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, ये वो अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, वो समझदारी, बुद्धिमानी, सामाजिक व्यवस्था से ऊपर अपना एक वो काम वासना को दे रहा है। तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए, मेरी सलाह है। पर किसी पति के साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहला है, देखिए ये इनके कनेक्शन रोकवाया जाए। उसने लिखा लड़के ने कि मैंने नए नए सिम दिए, फोन भी बंद करा। यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी, कि तुमने जता दिया कि मुझे इस चीज से तकलीफ है और मैं सिम बंद, तुम्हारा फोन छीनना इसी कारण से कर रहा हूं कि तुम उससे बात करती हो। बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। जब भी किसी लड़की, किसी की बेटी भी हो, किसी पत्नी हो ना, जब किसी से कनेक्शन तोड़वाना हो ना, तो उसे जताओ मत हम कनेक्शन तोड़वा रहे हैं, क्योंकि वो नए रास्ते ढूंढ लेता है और छुपा के वो रास्ते ढूंढता है जिससे आपको पता ना लगे, कहीं फिर से न तोड़वा दो। पास्ट वाला बीएफ अगर प्रेजेंट में आया है तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर लड़की वाले भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे, कह रहे हैं हमारी लड़की सही है, कुछ कह के दिखाए तू, ऐसी अगर हरकतें हैं, ऐसे अगर घर वाले हैं, तो सबसे बढ़िया रास्ता बता रहा हूं, शिफ्ट हो जाओ कहीं। भावनात्मक जुड़ाव को तोड़ने का, दूरी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है व्यक्तिगत जीवन में दूरियां बनाई जाए। मान लीजिए कहीं शिफ्ट हो जाओ, कहीं किसी पहाड़ों पे कहीं चले जाओ, ठीक है। ये मत कहना कि मैं इस वजह से लेके जा रहा हूं, कहो कि यार वहां लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, वहां जॉब भी मुझे अच्छी मिल रही है वगैरह वगैरह, शिफ्ट हो जाओ। जहां नेटवर्क ही नहीं आएंगे तो वहां सिम बदलने की तुम्हें जरूरत क्या, वहां नेटवर्क है ना कुछ। पत्नी को लगेगा कि हाँ ये तो हम वैसे ही शिफ्ट हुए हैं, कारण मैं थोड़ी हूं। जब भावनात्मक जुड़ाव तोड़ना है किसी का, ये कोई लत छोड़नी है किसी को, दूसरी लत पाली जाती है। वैसे ही जब पत्नी को पास्ट बीएफ से कनेक्शन तोड़वाना है, तो जो अच्छी जगहें हैं, जो सुंदर जगहें हैं, जो उसे पसंद है, उनकी लत पड़वाई जाए। मान लीजिए कहीं पहाड़ों पे बहुत सुंदर जगह है, उसे कहा जाए कि तू यहाँ रह लिया कर, वो वहां की आदत डालेगी, वहां खुश होगी। और यहाँ से एक वास्तविक जीवन में दूरियां होने के कारण, कहीं और इंटरेस्ट आने के कारण, अच्छी जगहों पे, प्लेसेस पे, यहाँ से दूरियां बनती जाएंगी। और लड़का भी कहेगा यार तू तो बदल ही गई, छोड़ ही देता हूँ, इसे कोई और देख लेता हूँ। वो ट्राई करेगा, क्योंकि उसे तो काम वासना पूरी करनी है ना, उसे कोई वैसा लगाव थोड़ी ना था। काम वासना पूरी करनी है, कोई और देखेगा, रिश्ता खत्म। उसके बाद तुम कुछ समय के बाद आना जाना कर सकते हो, जहां तुम्हारा वास्तविक प्लेस है, जहां तुम्हारा घर है, कर सकते हो। पर ये तोड़वाने के लिए तुम्हें एक कदम उठाना पड़ेगा। अब तुम कहो इसमें कि सर मेरी नौकरी यहीं पे है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो देखिए कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालो इसका।
क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव ऐसे ही तोड़ा जाता है, ऐसे ही खत्म करा जाता है। एक बात बताइए, कोई लड़का विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, शुरू में माँ बाप रोते हैं, लड़का भी रोता है, शुरू में लड़के का भी मन नहीं लगता, कहाँ ये यार। पर अगर वो 10 साल रह ले तो लड़के का फिर माँ बापों के साथ घर में आके वहां घर की चीज देख के मन नहीं लगता, वहीं काम पे मन लगता है। क्यों? आदत पड़ गई। और दूसरा, वास्तविकता में, वास्तविक जीवन में दूरियां आ गई तो भावनात्मक जुड़ाव कम हो जाता है, यहां मन नहीं लगता, वहीं मन लगता है। वैसे ही पत्नी के साथ होगा, वो भी तो इंसान है, वहीं मन लगेगा, फिर यहां कुछ नहीं है। ये शायद तुम्हें अजीब लगे पर मैं सच बता रहा हूं, ये निर्णय लो। तुम समझाओ कितना शब्दों से नहीं, वो कारण ढूंढो जिस वजह से बात करती है। कारण ढूंढ के मन में रखो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन यही है, बात समझे? क्योंकि बेटा देखो, एक बात ध्यान रखना, माँ बाप अपने ही बच्चे की साइड लेते हैं, समझे? बच्चों से ऊपर अगर माँ बाप को कोई चीज लगती है, वो भी कुछ माँ बाप को, तो वो है खुद की इज्जत। जब वही बेटी माँ बाप के साथ होगी तो तुम्हारी शादी उन्होंने जबरदस्ती अरेंज मैरिज करा दी कि हमारी इज्जत न चली जाए इस लड़के से, फला फला से। क्यों नहीं करा अगर बच्चा इतना ऊपर था? आज पति को समझा रहे हैं, मतलब अपने दामाद को समझा रहे हैं कि तुझे ठिकाने लगा देंगे, जो हमारी लड़की कर रही है वो सही है। सही था तो तुमने इसका निर्णय उससे विवाह करने का क्यों नहीं लिया? क्यों दूसरे का घर बिगाड़ा? और अगर गलत है, उस समय गलत था, तो अब क्यों नहीं? अब तो और भी गलत है। तो याद रखना, अपना बच्चा सर्वोपरि। दूसरे को कितना दुख दे रहा है, दुख हो रहा है, कुछ नहीं मैटर करता। तो बेहतर होगा ये मैके में तुम कोई मतलब कि फिजूल में खाली अब बातें फैला रहे हो और कुछ नहीं। इससे कोई निवारण ही नहीं मिल सकता, निवारण तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कष्ट तुम्हें हो रहा है, कोई और तुम्हारे सहयोग के लिए नहीं आएगा, ना कोई दोस्त आएगा, वो और मौका मारेंगे, ना कोई आएगा, कोई आ ही नहीं सकता। इसका सिर्फ निवारण तुम ढूंढ सकते हो। निवारण ढूंढने का एक ही तरीका है कि उसको वास्तविक जीवन में दूरियां ला दो और ऐसी जगह ले जाओ जहां उस लड़के को ना पता हो, ना ये लड़की बता सके। खत्म। अब जब ये कहीं पहाड़ों पे ले गए तुम, हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड, कहीं भी, वहां रहने लगे रेंट पे रह के, क्या होगा? ये होगा कि बातचीत नहीं होगी तो बताया नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए कभी पता भी लग जाता है, कहीं पता भी देती है लड़की, तो भी वो मूर्ख है जो अपनी काम वासना को पूरी करने के लिए ये इतनी दूर आएगा। एक आध बार आएगा तो खत्म भी हो जाएगा, वो इच्छा ही खत्म हो जाएगी उसकी। बसों के धक्के, उल्टियां, चक्कर, रातों को जगना, कौन है इतना? सोचिए। यही तरीका है, इसको तुम सॉल्यूशन समझ के अपने जीवन में उतारो। अगर तुम इस तरह की सोच रखोगे इस पर कि यार मैं सक्षम नहीं हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं नहीं कर सकता, माँ बापों से कैसे दूर हूं, तो बेटा देखो फिर कष्ट भोगने के लिए तैयार रहो। क्योंकि किसी कष्ट को दूर करने के लिए भी तुम्हें कोई और कदम उठाना पड़ेगा जिसमें तुम्हें कष्ट होगा, पर यह कष्ट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब तुम सोचो कि नहीं यार ऐसे नहीं, क्योंकि देखिए अगर पास्ट वाले बीएफ के पास जाने का कारण होता तुम्हारी शारीरिक कमजोरी, कि तुम अच्छे से पति का रोल नहीं निभा पा रहे हो, तो बेटा आसपास कहीं कोई देखा जाता। तुम पे पैसे नहीं है तो केवल पैसों के लिए संबंध रखा जाता, पर उन चीजों पर पहले विवाद होता। पत्नी तुम्हें इशारों में कह देती कि दवाइयां ले लो, कहीं डॉक्टर को दिखा दो, या पैसे नहीं है तो कहीं कोई और जॉब कर लो। पर यहां सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव है, और भावनात्मक जुड़ाव का एक ही तरीका है कि दूरियां बनाई जाए वास्तविक जीवन में। या फिर एक उपाय और है जो तुम शायद ना मानो, और वैसे ये प्रैक्टिकल भी नहीं है और ना ही वो करेगी, क्योंकि जहां पहला वाला ही इतना उपलब्ध है दूसरे पे क्यों जाया जाए। मतलब कि कोई रुचि उसकी पढ़ने में, कार्य में, खाना बनाने में, किसी भी चीज में, पेंटिंग में रुचि है अगर, पर रुचि भी तो कुछ समय के लिए ही निभाई जा सकती है ना। जब वो लड़का उपलब्ध हो जाएगा तो वो रुचि खत्म, तो नहीं, ये सॉल्यूशन चल नहीं पाएगा। बेहतर होगा तुम्हारा यही करो जो तुम्हें बता रहा हूं, सब चीजें सही हो जाएंगी, तुम टेंशन फ्री हो जाओगे। कुछ महीनों का ये तुम्हें दर्द होगा। अब ये मत सोचना कि 5-7 दिन के लिए गए और अब घूम के आ गए, ना 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 ना, इतने दिन तो ये वैसे भी दोनों बात करे बिना रह लेते थे। ये पति है बाद में करूंगी, पत्नी है, मम्मी है, ये है वो है,
कम से कम महीनों का समय। जब उसे लग जाए अरे यार ये तो गई यार, तो वो दूसरी ढूंढेगा। जब वो दूसरी ढूंढेगा, यहां से भी रिश्ता खत्म हो जाएगा। एक और बात समझे, चाहो तो तुम थोड़ा सा कष्ट लेके इस बड़ी कष्ट को दूर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा आगे तक का भविष्य बदल जाएगा इससे। बाकी मुझे यकीन है तुम्हें समझ में आएगा और तुम ये करोगे भी। बाकी मुझसे कोई व्यक्ति का संपर्क करना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, ऑफिस का नंबर है, मैं कॉल करूंगा। बाकी ध्यान रखना अपना। हाँ, इसके फैलावे से कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय मजाक के तुम्हारी, पर हाँ निवारक तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा, कोई और ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई सक्षम नहीं है। जैसे तुम्हारे माँ बाप, वो क्या करे, तुम्हारे ससुराली है, वो क्या कहेंगे, उनके दिमाग से तो सरदर्दी गई, तुम्हारे गले पड़ गई, अब तुम निवारण ढूंढो इसका। मुझे यकीन है तो समझ में आया होगा और तुम इस पर निर्णय लो। मिलता हूँ नेक्स्ट किस्से के साथ। नमस्कार।